नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक बार बार कई दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि उन सभी प्रश्नों को मैंने इकट्ठा किया है और आपके बीच में हाजिर हूं। जो कमेंट बॉक्स में, जो मेरे ग्रुप्स में, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे आते हैं, पर्सनल मैसेज भी आते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने इकट्ठा करके इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, एक भी मन में प्रश्न आपके नहीं रह जाएगा। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको ये सूचनाएं समय पर आपको मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, याची लाभ क्या होता है? कई लोगों ने मुझे ये प्रश्न किया कि याची लाभ होता क्या है एक्चुअल। दोस्तों, मैं बता दूं, ये शब्द याची लाभ का मतलब है कि अगर वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, मैटर चाहे जो हो, चाहे वो प्रश्नों को लेकर हो या कोई अन्य मैटर हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। मैटर चाहे जो भी हो, अगर याची लाभ लग गया, आपको याचियों को लाभ अगर देना है, तो ये आप जान लीजिए कि उसमें कंपटीशन नहीं रह जाता है। अगर कंपटीशन रह गया तो फिर याची लाभ क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अभी 69,000 की जो वैकेंसी चल रही है लगभग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने 69,000 पूरी सीटों पर आवंटन कर दिया। सीटों का आवंटन इन्होंने कर दिया। अब सीधी बात आराम से समझिएगा कि 69,000 में पूरी सीट का आवंटन इन्होंने कर दिया। जो इसमें प्रश्नों को लेकर के कोर्ट में है बच्चे, याची जितने हैं, वो उसमें अपेयर नहीं हो पाए। तो अगर उनके कट ऑफ, यानी जो पासिंग मार्क लगाए हैं 90 और 97, अगर बच्चे पहुंचते हैं तो कहाँ जाएंगे? क्या कंपटीशन को फेस करेंगे? मान लीजिए किसी शिक्षा मित्र भाई का जो 67 पॉइंट जो कट ऑफ, या किसी भी अन्य बीएड बीटीसी वालों का किसी का गुणांक से ऊपर आ जाता है, मान लीजिए गुणांक से ऊपर आ जाता है, तो क्या उसको मनचाहा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? क्या मनचाहा उसको स्कूल मिलेगा? क्योंकि उससे कम गुणांक वाले को तो उसको चॉइस के प्रेफरेंस पर उसको जिला भी आवंटन हो गया है। मेरा कहने का मतलब है, अगर गुणांक इसमें लगाना होगा तो ये जान लीजिए बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। याची लाभ में गुणांक नहीं देखा जाता, मेरिट नहीं देखी जाती। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ज्वाइनिंग मिलती है। मैंने जो अभी तक पिछले कई भर्तियों जो लगे हैं, याची लाभ मिले हैं लोगों को, उसको हमने देखा है। एक 72,000 में भी हमने देखा है, जो बिल्कुल हमारे एकदम करीबी लोग हैं, जिनको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारे घर के आसपास के लोग हैं, जो 72,000 में याची थे और उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला है। और उनका मेरिट अगर देखी जाए तो 83 केवल क्वालिफाइंग थे वो टेट, और उस पर उनका चयन हुआ। जबकि ओबीसी में आते हैं वो, और उनको जो है ओबीसी अगर मेरिट देखी जाए 72,000 की, तो 113 के आसपास नहीं हुआ है किसी का, 114 तक हुआ है लोगों का जो काउंसलिंग कराए थे, जिनको मौका ही नहीं मिला अप्लाई करने का, फॉर्म भरने का। अगर वो 90 और 97 पहुँच रहे हैं, वो क्राइटेरिया पूरी कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? 67,000 तो पूरी उन्होंने भर्ती कंप्लीट कर दी। 69,000 भले बच्चे नहीं अवेलेबल हुए तो 67,000 को समथिंग कुछ सीट आवंटन हुई। एसटी के छूट गई, जो बच्चे नहीं थे, नहीं क्वालिफाई थे, तो नहीं सीटें। और अगर 67,000 पूरे, मान लीजिए 69,000 या 67,000 पूरे ज्वाइन कर लिए हैं, उसमें से कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो ये गलती किसकी है? कहने का मतलब, आपने तो आवंटन कर ही दिया ना पूरा 69,000, पूरी सीटें तो आपने जारी कर दी। तो अब हम 90-97 पहुँचेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो ये याची लाभ होता है। याची लाभ मिलने के पूरे चांस होते हैं। ऐसी स्थिति में याची लाभ यही होता है कि आप में उसमें कोई गुणांक नहीं देखा जाता, कोई कंपटीशन खत्म हो जाता है। आपको याद हो तो बहुत सारे मैटर पे ऐसी बातें हुई है कि सीटें जो है मतलब कि जनरेट करनी पड़ जाती हैं, सरकार को सृजित करना पड़ जाता है उस सीट को, पद को। ये आप जान लीजिए। अगर जो मौजूदा भर्ती में अगर सीट नहीं बची है तो उनको सीट की व्यवस्था करेगी सरकार, जितने भी याची पास होंगे। ये मन से निकाल दीजिए कि याची लाभ केवल जो जितना मेरिट गई है उसके ऊपर होगा तभी मिल पाएगा। तो याची लाभ क्या हुआ? तो कंपटीशन हो गया। कंपटीशन में भी न्याय नहीं हुआ, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा 69 हो रहा है और 67 मेरिट गई हुई है, तो हम 69वें, जो 67 वाले को जिला आवंटित हो गया, अब हमको कहाँ होगा? क्योंकि हमारी तो ज़्यादा है उससे।
तो इस पचड़े में नहीं, पर जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। अब हम बात करते हैं मार्क्स किसके बढ़ेंगे। लोग कह रहे हैं, बहुत सारे बार बार कमेंट्स आते हैं जितनी भी वीडियोस डालता हूं कि सर याचियों के बढ़ेंगे कि सबके बढ़ेंगे, सर याचियों के बढ़ेंगे किसके बढ़ेंगे। मेरे दोस्त, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो नंबर अब बढ़ेंगे वो केवल जो कोर्ट में लोग गए हुए हैं, जितने भी बच्चे गए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के रिजल्ट पे कंसीडर होगा और किसी के नहीं होगा। ये सोच लो कि ये सोच रहे हो कि घर बैठे हैं और आप लोग, और आपको घर बैठे ही आपका रिजल्ट फिर से सुधार हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो कंप्लेंट किया ही नहीं। आप तो जो रिजल्ट जारी हुआ उस पर आप संतुष्ट हो गए और आप घर बैठ गए। जिनको जो संतुष्ट नहीं वो कोर्ट के शरण में है, उनके रिजल्ट चेक होंगे, उनके मार्क्स दोबारा उनके रिजल्ट आएंगे। जैसे आपको याद हो भी 68,500 में ही 82 लोग केस जीते थे, तो उन्हीं का केवल रिजल्ट आया, बाकी लोग का थोड़ा रिजल्ट आएगा। तो अगर बढ़ेंगे या घटेंगे या क्या होगा, घटेंगे तो नहीं, लेकिन अगर बढ़ेंगे, अगर रिजल्ट फिर से अगर सुधार होकर के आता है तो सिर्फ जो कोर्ट में है, जो याची हैं, उन्हीं के जो है उनके रोल नंबर से चेक होगा, उनका मार्क्स सुधार होगा। अगर 2 बढ़ते हैं, 3 बढ़ते हैं, 4 बढ़ते हैं, तो केवल उन्हीं के चेक होंगे जो कोर्ट में याची बने हुए हैं। ये मत सोचिए कि आप घर बैठे हैं तो आपको आपका रिजल्ट सुधार होकर के, ये टीटी का मैटर नहीं है, ये नौकरी देने वाली बातें हैं। टेट में होता है कि रिजल्ट सुधार होता है। आप टेट को, इससे सुपर टेट को मत आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट है, ये पासिंग मार्क, वो सर्टिफिकेट नहीं है आपको। उसे तो नौकरी मिलने और ना मिलने की बातें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, कितने नंबर बढ़ने के चांस हैं और ऑर्डर कब तक आएगा। ये आप 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ और आगे भी बार बार सजेस्ट करता हूँ कि एक ही चीज़ को आप बार बार दिमाग में घुमाइए नहीं बार बार, क्योंकि जितनी बार आप घुमाएंगे उतनी बार आपको तकलीफ होगी। कितने नंबर बढ़ने के चांस है, मैंने स्पष्ट कह दिया है कि मिनिमम 3 अंक से कम नहीं बढ़ेंगे किसी के भी। हाँ, ये बात हो सकती है कि हो सकता है कि उन जो 3 प्रश्न बढ़ रहे हैं उसमें से 1 आध 2 प्रश्न आपको मिले हों पहले से, तो आपके नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जिसको नहीं मिले हों विवादित प्रश्नों में, तो उसमें ज़रूर आपके बढ़ेंगे। मिनिमम 3 प्रश्न आप, इससे कम हम नहीं कह सकते कि इससे 3 से कम आएगा। 3 नंबर तो निश्चित है, जिसकी कोई काट नहीं है, कोई कहीं से माइनस नहीं हो रहे 3 प्रश्नों पे आप। और ज़्यादा की तो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा कितना जाएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा, क्योंकि जिस पे हम 100% श्योर हैं वही हम 3 आपको बता रहे हैं। वो सभी लोग जानते हैं। भी कुछ लोग मैसेज करेंगे, सर वो 3 कौन कौन से हैं। एक ही चीज़ को बार बार बताएं कि 3 प्रश्न कौन से हैं। है तो 4 प्रश्न, सभी लोग जानते हैं। परिभाषा है, प्रतिव्यक्तियाँ है, आपका गोरखनाथ वाला है, संविधान सभा है, और एक डिसलेक्सिया को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 5 प्रश्न बहुत ही क्रिटिकल हैं, लेकिन 3 आप इसमें समझ लीजिए 100% बढ़ने वाले हैं। इसमें कोई चांस नहीं, चाहे जो भी फैसला है, लेकिन चाहे अगर 3 प्रश्न से कम पे आपको समझ लीजिएगा नहीं आने वाला है, 3 से कम चाहे जब आए। अच्छा, आपका ऑर्डर कब आता है इस पर हम आपको बता देते हैं। कन्फर्म न्यूज़ है, मेरी कल बात हुई है, मेरे वकील साहब से लगभग 45 मिनट बात हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि सर अभी जो चल रहा है मैटर, जो मैडम है जज साहिबा, वो डबल बेंच में सुनवाई कर रही हैं। इस समय मैटर को डबल बेंच में सुन रही हैं, बहुत सारे मैटर उनके लगे हुए हैं। जैसे ही वो सिंगल बेंच में सुनने स्टार्ट करेंगी, वैसे आपका मामला लिस्टेड हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि 1 हफ्ता लगेगा, कि 10 दिन लगेगा, कि 15 दिन लगेगा, कि 1 महीना लगेगा, लेकिन लगेगा जल्दी आपको। इसी महीने में हमको उम्मीद है कि 15 मार्च से पहले आपका ऑर्डर आ जाना चाहिए, या लिस्टेड तो ज़रूर हो जाएगा, चाहे 5-10 दिन बाद, क्योंकि कितने दिन डबल बेंच सुनेंगी, 1 हफ्ता सुनेंगी, फिर उसके बाद लिस्टेड होगा अपना मैटर और वो सुना दिया जाएगा 1 हफ्ता में। तो मैं 15 मार्च मैक्सिमम समय लेके चलता हूँ, कि जो मुझे कल जानकारी मिली, जो बात करके, वो 15 तक आ जाना चाहिए आपका फैसला। और ये फैसला सकारात्मक होगा, ये आप निश्चित जान लीजिए, सकारात्मक फैसला होगा 100%। और कहने का मतलब है, सरकार इसमें 2 पॉइंट बना सकती है। एक तो अगर हो सकता है कि दे करके पल्ला झाड़ ले, चुनावी वर्ष है, 2-3 नंबर अगर बढ़ गया मान लीजिए, तो जितने लोग पास हो रहे हैं उनको दे करके वो पल्ला झाड़ना चाहेगी। और नहीं, अगर बिल्कुल नहीं देना चाह रही होगी, तो फिर ये चुनावी वर्ष तो छोड़ दीजिए, वो अगली सरकार जब अगली बनेगी, जिसकी भी बने, उसमें खींच ले जाएगी अपना पल्ला, ये 5 वर्ष में छोड़ देगी आपको। कहने का मतलब ये 5 वर्ष में टच नहीं करेगी आंसर की मैटर को, अगर वो नहीं देना चाहेगी तो।
क्योंकि दो ही चांस है, अगर ज़्यादा बढ़ गए तो सरकार चली जाएगी डबल बेंच, और कम बढ़ेंगे तो सरकार दे करके पीछा छोड़ जाएगी, लेकिन बच्चे जाएंगे ज़रूर। हम तो चाहते हैं कि जो भी देना है 3-4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो देना है दे करके बच्चों को ज्वाइनिंग कराए, और जो उससे ज़्यादा की कमी है, जैसे 4 कमी है, किसी को 5 कमी है, किसी को 6 कमी है, तो अपना लड़िए, अधिकार है आपका। डबल बेंच जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को रोक टोक नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो सिंगल में जो बढ़ रहे हैं 2-3 नंबर जो भी बढ़े, उसको उन बच्चों का रिजल्ट निकाल करके ज्वाइन करा दे सरकार, तो सबसे बेटर होगा इस मैटर के लिए। और अगर और कोई प्रश्न है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, कमेंट करें। और मैं जहाँ तक समझता हूँ आपके सारे प्रश्नों और सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, अगर आप लोग दोस्तों ये न्यूज़ इस चैनल से अगर आपको ऑथेंटिक मिलती हो तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये ऑथेंटिक न्यूज़, ऐसी सारी न्यूज़ सभी लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।